इस एनिमे का मैन कैरेक्टर एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसका नाम कुजे है। कुजे एक ऐसा लड़का है जो दिन रात एनिमे और मांगा की दुनिया में डूबा रहता है। उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे एहसास होता है कि स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की उसे पसंद करती है। ये लड़की इतनी लोकप्रिय थी कि जब भी वह स्कूल आती तो सभी छात्र अपना काम धाम छोड़कर उसे देखने लगते। एक दिन कुजे खुद को हिम्मत जुटाकर उस लड़की के सामने खड़ा करता है और सोचता है कि उसकी घुंघराली जुल्फें देखकर लड़की प्रभावित हो जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब वह तुरंत उसे रिजेक्ट कर देती है। शर्मिंदगी से बचने के लिए कुजे फौरन अपनी रणनीति बदलता है और उसका नंबर मांगने की कोशिश करता है, मगर लड़की जिसका नाम आलिया है उसे सरेआम शर्मिंदा कर देती है और कहती है कि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। स्कूल के बाकी लड़के यह देखकर निराश हो जाते हैं क्योंकि जिसे रिजेक्ट किया गया था वह स्कूल का सबसे फेमस लड़का था। बाद में जब आलिया क्लास में आती है तो देखती है कि कुजे उसकी बगल वाली सीट पर गहरी नींद में सो रहा है। आलिया गुस्से में उसकी सीट पर लात मारती है और पूछती है कि क्या उसने फिर पूरी रात एनीमे देखने में गुजार दी। कुजे यह मान लेता है कि उसने रात भर एनीमे देखा, लेकिन वह यह भी बताता है कि उसके पास कुछ जरूरी काम भी थे। आलिया उसे पागल कहती है, जबकि कुजे यह साबित करने पर अड्डा रहता है कि एनीमे देखना बहुत जरूरी काम है। आलिया उसे घूरते हुए धीरे से रूसी भाषा में कुछ कहती है जिसे कुजे नहीं समझ पाता। वह उससे पूछता है कि उसने क्या कहा और आलिया जवाब देती है कि उसे उस पर तरस आ रहा है। पहला पीरियड केमिस्ट्री का होता है, लेकिन कुजे भूल जाता है कि वह अपनी केमिस्ट्री की किताब लाना। मजबूरी में वह आलिया से अपनी किताब शेयर करने को कहता है। क्लास के दौरान वह सोने से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे झपकी लग जाती है। आलिया उसे उठाने के लिए पेन से चुभो देती है जिससे कुजे घबराकर जाग जाता है। टीचर उसे सवाल का जवाब देने के लिए बुलाता है और वह आलिया से इशारों में मदद मांगता है। आलिया किसी आंसर की ओर इशारा करती है और कुजे आत्मविश्वास से वही जवाब दे देता है, लेकिन अफसोस उसका जवाब पूरी तरह गलत निकलता है। फिर टीचर आलिया से वही सवाल पूछता है और वह सही जवाब दे देती है। यह देखकर कुजे को लगता है कि आलिया ने उसे धोखा दिया है। जब वह आलिया से इसका कारण पूछता है तो वह कहती है कि उसने सिर्फ सवाल की ओर इशारा किया था, लेकिन कुजे जानता था कि वह झूठ बोल रही है, खासकर तब जब वह इस पूरी बात पर हंसने लगती है। फिर से आलिया रूसी में कुछ बोलती है। इस बार कुजे दिखाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन असल में उसे सब समझ आ रहा होता है। दरअसल बचपन में उसने एक रूसी लड़की के साथ खेलने के दौरान यह भाषा सीखी थी। हालांकि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि बड़े होकर एक खूबसूरत लड़की उससे रूसी में बातें करेगी। वह ये राज छुपाने का फैसला करता है कि उसे आलिया की बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आलिया शर्मिंदा हो। कुछ समय बाद आलिया उसे क्लास में फोन चलाते हुए पकड़ लेती है और उसे टोकती है कि क्लास में फोन यूज करना मना है। कुजे उसे नजरअंदाज करता है, जिससे आलिया गुस्से में उसका फोन छीन लेती है। जब वह देखती है कि कुजे अपने फोन पर एक सफेद बालों वाली मून गॉडेस की तस्वीर देख रहा है तो वह चौंक जाती है। फोन वापस करते हुए वह रूसी में कुछ कहती है जिसका मतलब होता है कि तुम चीटर हो। कुजे ये सुनकर घबरा जाता है, लेकिन दिखाता है कि उसने कुछ सुना ही नहीं। बाद में कैफेटेरिया में लंच के दौरान स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स आते हैं, जिनमें आलिया की बहन मारिया भी शामिल होती है। मारिया स्कूल की ट्रेजरर है और बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत मानी जाती है। बाकी लड़के उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन मारिया सबके प्रपोजल ठुकरा चुकी है क्योंकि वह पहले से किसी को डेट कर रही है। यहीं पर यूकी, जो स्टूडेंट काउंसिल की स्पोक्स पर्सन है, कुजे के पास आकर बैठने की अनुमति मांगती है। वह यह भी नोटिस करती है कि कुजे का और उसका रेमन एक जैसा है, लेकिन उसे रेमन का स्वाद पसंद नहीं आता। कुजे उससे मजाक करता है कि उसे अपने पर्सनल मुद्दे स्टूडेंट काउंसिल में नहीं उठाने चाहिए। यह देखकर आलिया चिढ़ जाती है और यूकी को घूरने लगती है। बातचीत के दौरान यूकी बताती है कि वह कुजे को बचपन से जानती है क्योंकि वे दोनों एक ही प्री स्कूल में गए थे। आलिया रूसी में कुछ बोलते हुए जलन जाहिर करती है। तभी कुजे अपने बचपन को याद करता है जब वह एक सुनहरे बालों वाली रूसी लड़की के साथ खेला करता था। वह सोचता है कि वह सिर्फ उससे बात करने के लिए रूसी सीख गया था, लेकिन अब उसे उसका नाम भी याद नहीं। कुजे के मन में यह सवाल उठता है कि क्या वह आलिया ही थी। अगली सुबह कुजे बाकी सभी से पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसने पूरे क्लासरूम को साफ सुथरा कर दिया, जिससे हर कोना चमकने लगा। जब आलिया क्लास में आती है तो उसे कुजे को इतनी जल्दी देखकर हैरानी होती है। वह सोचती है आखिर आज इसे इतनी जल्दी क्या हो गया। कुजे की नजर आलिया के मोजों पर जाती है जिन पर मिट्टी लगी होती है। वो मजाक में पूछता है, क्या तुम रास्ते में कहीं गोबर में गिर गई थी? आलिया उसे घूरते हुए जवाब देती है, नहीं, असल में एक ट्रक ने मुझ पर कीचड़ उछाल दिया। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और आलिया अचानक विषय बदलते हुए उससे पूछती है कि क्या वह स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करेगा। कुजे तुरंत
मना कर देता है और कहता है मुझे तो रेत में सुई ढूंढना ज्यादा आसान लगेगा। आलिया कुछ और पूछने वाली होती है लेकिन शर्म की वजह से वह खुद को रोक लेती है। फिर वह धीरे धीरे अपने गंदे मोजे उतारने लगती है। कुजे यह देखकर शर्मिंदगी महसूस करता है और मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। आलिया को उसकी झिझक देखकर मजाक सूझता है। वह कुजे से कहती है कि उसके लॉकर से स्पेयर सॉक्स ला कर दे। कुजे मजबूरी में मान जाता है लेकिन जब आलिया उसे सॉक्स पहनाने के लिए कहती है तो वह बुरी तरह घबरा जाता है। आलिया हंसते हुए रूसी में कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे सॉक्स पहनाने में मदद करनी चाहिए। कुजे के दिमाग में ख्याल आता है कि शायद आलिया उसका इस्तेमाल सिर्फ अपना मनोरंजन करने के लिए कर रही है। जब वह उससे पूछता है कि उसने रूसी में क्या कहा तो वह झूठ बोलते हुए कहती है मैंने तुम्हें डरपोक कहा। इस पर कुजे आलिया का पैर पकड़कर उसके सॉक्स पहनाने लगता है लेकिन आलिया अचानक पीछे हटते हुए कहती है मैं अभी तैयार नहीं थी। कुजे उसे शांत रहने को कहता है ताकि वह मोजा ठीक से पहन सके लेकिन गलती से उसका हाथ गलत जगह छू जाता है और आलिया झटके में उसे जोर की लात मार देती है। कुजे जमीन पर गिर पड़ता है और उसके लिए ये वाकई तोहफा बन जाता है। बाद में आलिया उसे इग्नोर करने लगती है। कुजे माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है लेकिन आलिया रूसी में उसे ठरकी बोल देती है। फिर थोड़ी देर बाद वह खुद माफी मांगते हुए कहती है कि लात मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। जब आलिया यह देखने के लिए उसका हाथ पकड़ती है कि कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई तो कुजे पीछे हटते हुए मजाक में कहता है शुक्रिया आपने मुझे जन्नत की झलक दिखा दी। ये सुनकर आलिया शर्म से लाल हो जाती है और उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद वो वहां से भागने लगती है और कुजे उसका पीछा करता है। वे दोनों कुछ देर तक स्कूल के गलियारों में भागते हैं लेकिन जल्द ही आलिया थककर रुक जाती है। कुजे माफी मांगता है और उसे उसकी पसंदीदा ड्रिंक ऑफर करता है। ये देखकर आलिया खुश हो जाती है और रूसी में कहती है क्या तुम भी इसे पीना चाहते हो। कुजे समझ जाता है कि आलिया उसे इनडायरेक्टली किस करने का संकेत दे रही है लेकिन हमेशा की तरह वह अनजान बनने का नाटक करता है। आलिया फिर अपनी बात का मतलब बदलकर हंसने लगती है। कुछ दिनों बाद कुजे और यूकी स्टोर रूम में मिलते हैं। वे पुराने सामान को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। तभी आलिया वहां आ जाती है। वो कहती है कि उसे मदद की जरूरत है। कुजी आलिया की मदद करने के लिए ऊपर रखा सामान उतारता है। इस दौरान यूकी अपनी पुरानी जीत की डींगे हाँकने लगती है। आलिया झुंझलाकर कहती है काम पर ध्यान दो। फिर रूसी में बोलते हुए वह कुजे को टेंशन देने की बात करती है। कुजे समझ तो लेता है लेकिन कुछ कहता नहीं। बाद में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उनसे मिलने आता है। वह कुजे से हाथ मिलाते हुए कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। कुजे उसे देखकर सोचता है कि यह बंदा सही मायनों में प्रेसिडेंट जैसा लगता है। बातचीत के अंत में प्रेसिडेंट कुजे को डिनर के लिए इनवाइट करता है। कुजे मना करने की कोशिश करता है लेकिन यूकी उसे जाने के लिए मना लेती है। डिनर के दौरान प्रेसिडेंट कुजे से स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने की बात करता है। कुजे फिर से मना कर देता है लेकिन जब उसे पता चलता है कि आलिया भी काउंसिल इलेक्शन में खड़ी हो रही है तो वह हैरान रह जाता है। डिनर के बाद प्रेसिडेंट कुजे को आलिया को उसके घर छोड़ने को कहता है। रास्ते में आलिया ज्यादा बात नहीं करती। जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो वह बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चली जाती है। घर वापस आने पर कुजे देखता है कि यूकी उसके कमरे में पहले से मौजूद है। वह उसे इग्नोर करते हुए मांगा पढ़ने लगती है। कुजे उसे चिढ़ाते हुए कहता है भाई बहन होने के बावजूद तुम स्कूल में मेरा बचपन का दोस्त होने का नाटक क्यों करती हो। यूकी हंसते हुए जवाब देती है भाई बहन दोस्त नहीं हो सकते। अगले दिन वे दोनों मॉल जाते हैं जहाँ यूकी कपड़े देखने लगती है। कपड़ों के दाम देखकर कुजे का मुंह खुला रह जाता है। तभी वह एक सफेद बालों वाली लड़की को नोटिस करता है और यूकी से पूछता है कि क्या उसने भी उसे देखा। यूकी कहती है वो तो आलिया है। इसके बाद आलिया उन्हें लंच के लिए आमंत्रित करती है। कुजे उसे चेतावनी देता है कि वह रेस्तरां के तीखे खाने के लिए तैयार है लेकिन आलिया अपने ईगो के चलते वहां जाने को तैयार हो जाती है। रेस्तरां में आलिया ने तीखी डिश का एक कौर खाया और उसकी हालत खराब हो गई। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करती और रूसी में मदद की गुहार लगाती है। कुजे उसकी मदद करने की पेशकश करता है लेकिन आलिया उसे मना कर देती है। अंततः तीखे खाने की वजह से आलिया परेशान हो जाती है और कुजे उसे आइसक्रीम ऑफर करता है। जब कुजे उससे पूछता है कि वह स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती है तो आलिया कहती है ऊपर उठने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर रूसी में बोलते हुए वह कहती है कि वह चाहती है कि कुजे उसके साथ खड़ा हो। कुजे इस पर चुप रहता है लेकिन उसके मन में यह सवाल रह जाता है कि क्या वह आलिया का समर्थन करेगा। यूकी अभी आने में देर करने वाली थी इसलिए आलिया ने कुजे से शॉपिंग पर उसके साथ चलने को कहा। कुजे पहले तो सोचता है कि यह उनके रिश्ते में कुछ नजदीकियां ला सकता है लेकिन जब उसे एहसास होता है कि आलिया के पास शायद उसके अलावा और कोई करीबी दोस्त नहीं है तो उसे थोड़ा अफसोस होने लगता है। इस भावना के साथ वह उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। दोनों स्टोर पहुंचते हैं। आलिया कुजे के व्यवहार पर गौर करती है और सोचती है कि आखिर वह उससे इतनी विनम्रता से क्यों पेश आ रहा है। लेकिन जब उसे यह ख्याल आता है कि शायद कुजे उसे कमजोर समझ रहा है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह सीधे चेंजिंग रूम में चली जाती है और उसे डराने या भगाने के लिए छोटे कपड़े पहनने का प्लान बनाती है। लेकिन जैसे ही वह स्कर्ट उतारने वाली होती है उसे याद आता है कि एनीमे के फैन सिर्फ सुनकर भी चीजों की कल्पना कर लेते हैं। इसलिए वह कुजे से थोड़ा दूर खड़े होने को कहती
जाती है। कुछ देर बाद आलिया क्यूट सा आउटफिट पहनकर पर्दा खोलती है। कूजे उसकी तारीफ करते नहीं रुकता और उसकी मेहनत साफ झलक रही होती है। ये सुनकर आलिया पर्दा वापस बंद कर लेती है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दूसरी तरफ कुजे खुद भी चुपचाप सदमे में होता है। आलिया के मन में ख्याल आता है कि क्या कुजे उसकी तारीफ सिर्फ यूकी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहा है। अपनी झिझक छुपाने के लिए आलिया बार बार नए नए आउटफिट्स ट्राई करने लगती है ताकि कूजे उसकी तारीफ करता रहे। दूसरी ओर कूजे भीतर ही भीतर इतना शर्मिंदा हो चुका था कि वह कुछ कहने की हालत में नहीं था। आलिया ने इस बार थोड़े छोटे कपड़े पहनने का फैसला किया ताकि वह कूजे को और अधिक छेड़ सके, लेकिन जैसे ही वह पर्दा हटाती है वहां यूकी भी आ चुकी होती है। दोनों उसे घूरने लगते हैं। आलिया खुद को रूसी में कोसते हुए बड़बड़ाती है, काश मैं यहाँ से गायब हो सकती। बाद में जब वे घर लौटने के लिए ट्रेन में होते हैं तो आलिया अब भी सदमे में रहती है। वो सोचती है कि आखिर उसने कुजे और यूकी को एक ही स्टेशन पर क्यों उतरते देखा। घर पहुंचने पर उसकी बहन मारिया उसे वेलकम होम कहते हुए गले लगाती है। आलिया जो अब भी अपने विचारों में खोई हुई थी, मारिया की बातों का जवाब ठीक से नहीं दे पाती, लेकिन मारिया तुरंत समझ जाती है कि आलिया के साथ कुछ बदला बदला सा है। वो उससे पूछती है क्या कुछ हुआ है। आलिया पहले टॉपिक बदलने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में कुजे और उसकी बचपन की दोस्त के बारे में मारिया को बता देती है। ये सुनकर मारिया खुश हो जाती है और कहती है आखिरकार कोई लड़का मिला जो मेरी बहन के लोहे जैसे दिल को पिघला सका। आलिया तुरंत अपनी सफाई में कहती है हम सिर्फ दोस्त हैं। मारिया मुस्कुराते हुए कहती है ये तो हो ही नहीं सकता, तुम्हारे जैसे आलसी लोगों को तो तुम नापसंद करती हो, है ना। यहीं से कहानी हमें 6 साल पहले रूस ले जाती है जहां यह सब शुरू हुआ था। उस समय आलिया की क्लास को एक प्रोजेक्ट के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा गया था। विजेता ग्रुप को एक बड़ा इनाम मिलने वाला था। आलिया पूरे जोश में थी और इस प्रोजेक्ट को जीतने के लिए तैयार थी। उसने पूरे टाउन में जाकर कई लोगों के इंटरव्यू लिए, लेकिन जब वह क्लास में लौटी तो उसने देखा कि उसके ग्रुप के किसी भी सदस्य को इस प्रोजेक्ट की कोई परवाह ही नहीं थी। आलिया ने उन्हें प्रेरित करने की बहुत कोशिश की ताकि वे सभी मिलकर काम करें और जीत सकें, लेकिन उसके ग्रुप के आलसी लड़कों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। जब उन्होंने देखा कि आलिया ने असाइनमेंट के लिए पूरा एक ऐसे लिख दिया है तो उन्होंने उसे यह कहकर रोक दिया कि वह जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रही है। बात इतनी बढ़ गई कि उनके बीच बहस हो गई। आखिरकार आलिया को पूरा प्रोजेक्ट अकेले ही करना पड़ा। रिजल्ट वाले दिन जब नतीजे घोषित हुए तो पता चला कि कोई और ग्रुप विजेता बना। हारने के कारण आलिया का दिल टूट गया। घर जाते वक्त वह खुद को कोसती रही कि उसने दूसरों पर भरोसा क्यों किया। उसी दिन उसने यह फैसला कर लिया कि वह कभी भी आलसी लोगों पर भरोसा नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आपको इस अनिमे का एक्सप्लेनर्स पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे।